चलो बच्चा लोग शुरू किया जाए ना। चलो तो कल हम लोग दो इक्वेशन का दो लीनियर इनइक्वेशन को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कैसे सॉल्व करेंगे वो देखे थे। आज हम लोग देखते हैं एक आध दो प्रॉब्लम, इसको हल करते हैं और तब आगे बढ़ जाएंगे। एक 3 इक्वेशन वाला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10, 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है। लाइन तो कट गया जी। चलिए भाई, लाइट की समस्या तो लगी रहेगी। अरे इन्वर्टर बनाने के लिए दिए हुए हैं। चलो यहाँ देखो 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है। गिवन दैट, क्या दिया है? 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। दिख रहा है सबको? बड़ा बड़ा नहीं ना, चलेगा ना? इसके बाद है x प्लस वाई और लेस देन और इक्वल टू 3। और तीसरा इक्वेशन है 2x माइनस 3y लेस देन और इक्वल टू 6। यही ना है क्वेश्चन। चलिए तो सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे, चेंजिंग इनटू इक्वेशन। इक्वेशन में चेंज कर लेते हैं। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 फर्स्ट, x प्लस वाई इक्वल टू 3 सेकेंड, एंड 2x प्लस माइनस 3y इज इक्वल टू 6। इक्वेशन क्या? 3। अब सभी इक्वेशंस के लिए हम बारी बारी से डब्बा तैयार करेंगे, ठीक है? लिखेंगे फॉर इक्वेशन 1। तो पहला इक्वेशन क्या है? 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो यहां पे x का वैल्यू जब मैं 0 पुट करूंगा तो y इज इक्वल टू 4 देगा। 0 रखोगे तो y बराबर 4 आ जाएगा ना। अच्छा, अब समय इसमें y बराबर 0 पुट कर दो तो x का मान 2 आ जाएगा। x का मान 2 आ गया तो इसका एक डब्बा बन के तैयार। x y 0 रखे 4 आया, ये 0 रखे तो 2 आया। यही ना है? नीचे दिखेगा 4 इक्वेशन 2। यही ना है? x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या? 3। ऊपर ही लिख देता है, ठीक है? नहीं तो कट वट जाएगा, ठीक है ना? चलिए देखिए, अगर मैं x के जगह पे 0 रखूं तो y का मान 3 आएगा। अगर मैं y के जगह पे 0 रखूं तो x बराबर 3 आएगा। तो चलिए इसके लिए डब्बा क्या बन गया? x y 0 रखे 3 आया, ये 0 रखे तो ये 3 आया, ठीक है? एंड लास्ट फॉर इक्वेशन क्या? थर्ड। क्या है थर्ड इक्वेशन? 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो बउआ जब हम x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6 तो माइनस 2 ना। अच्छा, जब हम y का मान 0 रख दें तो 2 तिहाई 6 तो x का मान 3 आ जाएगा। तो चलो इसका डब्बा क्या बन गया? ओ हो लाइन आ गया। अब साफ दिख रहा है ना? चलिए यहां ध्यान दीजिए, जब 0 रखे थे तो माइनस 2 आया, और जब इसको 0 रखे तो ये 3 आ गया। तीनों डब्बा तैयार। चलिए अब इस डब्बा का इस्तेमाल करते हैं ग्राफ बनाने में। 10th क्लास में सभी लोग ग्राफ पढ़े होंगे।
एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश, यह ना मूल बिंदु है। अब बताइए मैक्सिमम वैल्यू कितना 4 तक है, तो एक एक का अंतर में आराम से पहुंचेंगे। चलिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आज लाइट पढ़ने नहीं देगा। 5 तक हो गया। चलिए लाइन आज कमाल कर रहा है। 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 3 4। ठीक है ना। अब सभी पॉइंट्स को बैठाते हैं। तो चलो पहले डब्बा में 0 रखे थे तो 4 आया, तो कहां होगा, ऊपर ना। चलिए 0 और 4। 2 रखे तो 0 आया, 2 रखे तो 0 आ गया, ऐजे ना। तो 2 रखे तो 0 आ गया। अब जो दो गो बिंदुआ पहले डिनोट कर लिए है ना, उसको मिला लीजिएगा। आना तो सारा बिंदु एक में भोक भोक दीजिएगा ना, तो मालूम चलेगा कि ओकर में हेरिया जोरे ऊ चल गया, ओकर में हेरिया जोरे ऊ चल गया, बदला बदली हो जाएगा, ग्राफ गलती हो जाएगा। तो पहले मिला लीजिए, है ना। हाई दोनों के पहले मिला दीजिए, काम खत्म कीजिए। तो मिला देते हैं। हाँ, जयमाला घड़ी बदला आ जाएगा। सनी लग रहा है कि तिलके में जयमाला करके हटा लेगा। ए बाराती बाद में आते रहता, पहले जयमाला कराओ। 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई, इक्वेशन जरूर लिख लेना है इसका है। चलिए अब दूसरा क्या है, 0 रखे तो 3 आया, 3 यहीं पे ना। इसको कर लीजिए 0 3। अच्छा 3 रखे तो 0 आया, यानी यहां ये डी कर लीजिए 3 0, इसको भी मिला दीजिए। आप लोग अपने ग्राफ कॉपी में स्केल से ही मिलाइएगा ग्राफ को। ठीक है ना। चलिए ये है आपका x प्लस वाई ग्रेटर देन है कि लेस देन है, लेस देन है 3। तीसरा ये 0 तो -2, तो -2 यहां आएगा, तो डी हो गया था तो ई ना। अच्छा 3 रखे तो 0 आया, तो भाई मेरे 3 है ना, है 3 0, मिला दीजिए। कोनो कोनो एक ही को पीछे दो को लगल रहता है सब। अरे हम मैथ में पढ़ा रहे हैं, तुम सब कहां जा रहा। राजू दूसरे लाइन धर ले रहा है। अब की बॉल नहीं बुताएंगे हम। चलिए ध्यान दीजिए, इसका इक्वेशन क्या है, 2x माइनस लेस देन इक्वल टू 6 ना। अब ध्यान दीजिए, गोरलगुआ नियम पिछला क्लास में बताए थे, उहे गोरलगुआ नियम को लेके हम लोग पहले काटेंगे कि कहां कहां नहीं रंगाना है, जो बच जाएगा उसको रंग देंगे। तो आते हैं पहले इस इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो ई इक्वेशन के लिए आपको गोरलगुआ नियम में क्या बताए थे कि चुपचाप उसके नीचे आके दोनों हाथ ऐसे जोड़ लीजिएगा, देखिएगा कि एकरा में लेस देन है कि ग्रेटर देन है। तो बाबू लेस देन का मतलब लेफ्ट हैंड गिराना है, और ग्रेटर देन का मतलब राइट हैंड गिराना है। तो यहाँ पे ग्रेटर देन है तो राइट हैंड गिरेगा, यानी एने रंगना है,
तो इस साइड से एन नहीं रंगना है, यही ना। तो इसका इधर इधर जो पड़ेगा उसको क्या कर देना है, पेंसिल से क्रॉस कर देना। देखो इसके इधर ये भी आ रहा है, ये सब क्या हो गया, क्रॉस हो गया, यानी इधर नहीं रंगना है। अब आती है बात दूसरे समीकरण की। एक और बात बताए थे कि एक बार के स्टेटमेंट में जो कट गया है अब वो दोबारा किसी के कहने पे भी नहीं रंगाएगा, ये बात ध्यान रखना। ये ना कि दूसरा समीकरण कह देगा कि इन्हें रंगना है तो ये रंगेंगे नहीं, एक बार जो कट गया सो कट गया। अब इसके लिए आते हैं, एकरा में साइन लेस देन है ना, तो एकरों में देखिए ध्यान से, दोनों तरफ हाथ जोड़ी कर लेंगे और उसके बाद लेफ्ट हैंड गिराएंगे क्योंकि यहाँ पे लेस देन है। तो लेफ्ट हैंड देने रंगना है, राइट देने नहीं रंगना है। तो जिन्हें नहीं रंगना उन्हें काट देंगे ना, ये सब नहीं रंगना है, ये सब क्या कर दिए हम, काट दिए, सब तो कटाइले है, काट दिए। अब तीसरा का इक्वेशन, सभी का बात मान के चलना है, ये ना कि हाई दोनों को ले लिए एक भेदभाव के सब छोड़ दिए तो फिर मार कर देगा। एक पे आते हैं, साइन क्या है, लेस की ग्रेटर, लेस है ना, लेस देन है, तो लेस देन है, हाथ जोड़ी कर लिए यहाँ पे, और लेस देन में कौन हाथ गिराएंगे, लेफ्ट हैंड गिरा दिए, तो हैंड नहीं रंगना है, तो हाई सब का हो गया, कट गया, ये सब तो कटल है, कट गया। अब इतना काटने के बाद आप दिमाग थोड़ा आंख दौड़ाइए और देखिए कि कहां बचल है रंगेला, बिचवा में, यहां ध्यान दीजिएगा। हाई जो भाग दिख रहा है ना, एकरा में कौनो के काटल वाला नहीं है, यानी ई वाला जो भाग दिख रहा है इसको रंगने में किसी को कोई समस्या नहीं है, इसको रंगने में तीनों के तीनों समीकरण राजी है। तो हम लोग इसी को क्या करेंगे, कलर कर देंगे। हाँ बढ़िया से कर दीजिएगा। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट कहले रहता, सुनिए क्वेश्चन में लिखता है एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला बात लिखता तो हम हाई नीचे नहीं रंगते, ऊपर ही इतने में रंगाता, फर्स्ट क्वाड्रेंट इतने ना होता है, लेकिन कुछ नहीं कहा है इसीलिए नीचे भी क्या हो गया, रंगा आ गया। बोलिए रंगने में किसी को कोई समस्या है? अब ऐसा सारा क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए, तो हम लोग आगे अब मिसलेनियस एक्सरसाइज में एंट्री करते हैं। आगे अच्छा देखो, इसमें से एक क्वेश्चन और छूट रहा था, वो पहला ही नंबर है, आप लोग पूछे नहीं थे। x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है और y ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है, 2 है ना। तो ऐसा इक्वेशन कभी भी दिया रहेगा ना तो सिर्फ x बराबर 3 पर है ना जी, आसान है लेकिन जानते रहिएगा तब ना। तो x x डैश y y डैश ये ओरिजिन है, तो x अक्ष पर कितना बढ़ जाना है, 3, x बराबर दिले रहेगा तो उसको y के पैरेलल पारिएगा, y के समांतर, और y बराबर दिले रहेगा तो x के समांतर पारना है। तो x अक्ष पर कितना बढ़ना है, 3 ना, तो 1 2 3, ये मान लीजिए 3 वाला है, और इसी पर हम लोग क्या करेंगे, x अक्ष पर 3 बढ़ के और y के समांतर इसको पार देंगे। तो ये जो लाइन पढ़ाया वो किसका पढ़ाया, x ग्रेटर देन 3 ना, और y ग्रेटर देन कितना है, 2 है, तो 1 और 2, तो 2 पर आ जाके x अक्ष के पैरेलल पार दीजिए उसको, ये y ग्रेटर देन 2 हो गया, ग्राफ बन गया। अब कलर करने की बात है तो देखो, अगर मैं 0 रख दूं x के जगह पर, एक और तरीका बताए थे ना 0 रखने के लिए, आप हाथ जोड़िया भी करिएगा तो ऐसे है रंगना है नहीं रंगना है, लेकिन अगर 0 रखते हैं तो 0 बड़ा या बराबर होगा 3 से, 0 बड़का होगा 3 से या 3 के बराबर होगा। बोलो सही आ रहा है कि गलत, तो गलत आ रहा है तो उसके लिए कॉन्सेप्ट क्या बताए थे कि ई लाइन से जेने मूल बिंदु पड़ेगा ओकरा से दूसरा दिन रंगना। अगर सही आता तो जेने मूल बिंदु पड़ रहा है वो नहीं रंगते, लेकिन ये गलत ना आया, तो ई लाइन से मूल बिंदु इधर है तो रंगेंगे किने, ओन्ने, तो ये सब कटा गया, इन्हें नहीं रंगना है उन्हें रंगना है। दूसरा समीकरण देखो, एजा 0 रखे
तो ये आ रहा है 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, सही की गलत? तो एकरा से मूल बिंदु हेने है तो रंगेंगे होने ना, यानी एने नहीं रंगाएगा, एने नहीं रंगाएगा, ओने रंगाएगा। है सब कटा गया है ना जी, क्योंकि इसके इधर ही नहीं सब आता है। तो बताओ कहीं दिख रहा है बचल खुचल? कहां दिख रहा है? हाई वाला बचल है, ये वाला भाग बच गया, तो यही वाला भाग क्या हो जाएगा? रंगा जाएगा। ठीक है, तो जब कभी भी एक्स और वाई अकेला अकेला इसे दे तो एक्स अक्ष पर जितना कहेगा उतना बढ़ के वाई के समांतर पार देना, वाई पर जितना कहेगा वाई पर बढ़ के उसके एक्स के समांतर पार देना, हो जाएगा। चलो जल्दी से इसको नोट कर लो तो आगे मिसलेनियस देखा जाए। समझ गए ना? कर लीजिए। चलिए मिसलेनियस चैप्टर नंबर 6 का, तो उसमें देखो पीछे जो क्वेश्चन बताए हैं ना उसके अकॉर्डिंग आप बाकी सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। एक दो क्वेश्चन हम बता देते हैं जिसमें आपको समस्या हो सकता है। एक क्वेश्चन है, जरा देखिएगा, स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो रहा है। कह रहा है कि अ सॉल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन 68 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। व्हाट इज द रेंज इन टेम्परेचर, व्हाट इज द रेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इफ द सेल्सियस या फ़ारेनहाइट कन्वर्सन फार्मूला इज गिवन बाय दिस। आपको एक फार्मूला दिया हुआ है कि फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करना है, और क्वेश्चन में ये कर रहा है कि दो वैल्यू दिया है, दो को टेम्परेचर दिया हुआ है, कितना कितना, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी टेम्परेचर किसके किसके बीच में है? 68 और 77। आपको कन्वर्ट करना है कि अगर उसको हम डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर दें तब कितना से कितना के बीच आएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, गिवन दैट कन्वर्सन फार्मूला दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू क्या, 9/5 C + 32, यही है ना? एंड क्वेश्चन में आपका है 68 डिग्री फ़ारेनहाइट 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, यही है। चलिए फ़ारेनहाइट में आपका टेम्परेचर दिया हुआ है 68 से लेकर कहां तक, 77, या 68 और 77 के बीच आपका फ़ारेनहाइट दिया हुआ है। अब इसी को हमको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है कि ओकरा में कितना से कितना के बीच आएगा। तो कुछ नहीं करना है, फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है ये ना, पुट कर दीजिए, 68 लेस देन 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस प्लस 32 लेस देन 77। याद कीजिए पीछे के क्लासेस में हमने बताया था कि वहां पे x हुआ करता था, है ना, बीच में, तो x को हम लोग बचाते थे, बाकी सारे को काट के हटा देते थे। तो यहाँ पे c को हम लोग बचा लेंगे, बाकी सारा जितना अचरा कचरा इसके साथ है सबको हटा देंगे। तो आप बताइए, पहले 32 प्लस में है तो इसको हटाने के लिए क्या कीजिएगा, -32 कीजिएगा सभी साइड में ना। तो 68 - 32 लेस देन 9/5 C + 32, इसमें -32 करेंगे, 77 - 32 कितना घट के आएगा बोलो, 6 and 3, ये आ जाएगा, कट जाएगा ना इसको 9/5 C लेस देन 7, इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 5 और 4 45 आ गया। अब बताइए 9/5 को हटाना है, इसी से डिवाइड कर दो, या मान लो कि तुम 9/5 में 9/5 से डिवाइड कर रहे हो, तो इसी को जब हम उलट के ऊपर ले जाएंगे तो 5 ऊपर और 9 नीचे आ जाएगा ना।
यानी हम ये भी कर सकते हैं कि इसी संख्या को पलट के गुना कर दीजिए, सारा कट जाएगा। 9/5 को पलट देंगे, गुना कर देंगे तो कट जाएगा। यानी हम दोनों सभी साइड में क्या करेंगे, 5/9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन 36 मल्टीप्लाइड बाई 5/9 लेस देन 9/5c इंटू 5/9। बोलो कोई दिक्कत है क्या? निगेटिव साइन से करेंगे तो अगर कोई निगेटिव वैल्यू के साथ आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो साइन क्या हो जाता है, पलट जाता है। पॉजिटिव के साथ कोई चेंजिंग नहीं होता, ठीक है। 45 मल्टीप्लाइड बाई 5/9, इसको सॉल्व करोगे तो 4 बार में, इसको सॉल्व करोगे तो 5 बार में, तो 4 पचे कितना 20। ई वाला से ई वाला कट गया, ई से ई कट गया, तो सी बच गया। और यहां 5 पचे कितना हो जाएगा 25। यानी डिग्री सेंटीग्रेड में, ये डिग्री सेल्सियस में आपका ये टेम्परेचर किसके किसके बीच आ जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस एंड 25 डिग्री सेल्सियस। तो आप लिख सकते हैं हेंस इन डिग्री सेल्सियस the given temperature is kept between 25 डिग्री सेल्सियस एंड 25 डिग्री सेल्सियस। कोई दिक्कत इसमें? ये क्वेश्चन बन जाएगा। इसी के आधार पे एक और एग्जांपल में क्वेश्चन मिलेगा, उसको बना लेना। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है, इसको पहले नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद इस क्लास को खत्म करेंगे। चलिए लास्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखो, स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो रहा है। कह रहा है कि IQ ऑफ अ पर्सन इज गिवन बाय द फार्मूला। एक आदमी का IQ टेस्ट होता है ना, IQ टेस्ट, तो IQ का फार्मूला दिया हुआ है। IQ इज इक्वल टू MA/CA इंटू 100, वेयर MA इज मेंटल एज, CA इज क्रोनोलॉजिकल एज। इफ 80 less than or equal to IQ less than or equal to 140 for a group of 12-year-old children, find the range of their mental age। मेंटल एज का रेंज निकालना है। देखिए IQ लेवल का रेंज दिया है, तो मेंटल एज का रेंज निकालना है कि कितना होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट, दिया है, क्या दिया है, तो IQ ऑफ अ पर्सन इज गिवन बाय फार्मूला। फार्मूला क्या दिया हुआ है, फार्मूला देख लीजिए। IQ इज इक्वल टू मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू क्या 100, ठीक है। अच्छा, IQ का रेंज दिया हुआ है ना, रेंज इन IQ, रेंज ऑफ IQ कितना दिया है जी 80, लेस देन और इक्वल टू कितना है 140, 140, यही ना। देखिए मेंटल एज का हमको रेंज फाइंड करना है। आई देखिए क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब होता है, जैसे हम अभी 12 साल के हैं, मतलब मान लीजिए कि हम अभी 20 साल के हैं, तो हम 20 साल के ही दिख रहे हैं। लेकिन अगर किसी का मेंटली प्रॉब्लम होता है, एबनॉर्मल चाइल्ड होता है, तो वो एज तो कुछ और होता है, लेकिन मेंटली वो उतना एज का नहीं होता। जैसे एक फिल्म है कोई मिल गया, ऋतिक रोशन का फिल्म है ना कोई मिल गया, जादू वाला, तो उसमें देखिएगा ऋतिक रोशन बड़ा तो हो जाता है, लेकिन उसका एज उतना, मतलब मेंटल एज उतना डेवलप नहीं कर पाता है, तो वो छोटे क्लास में पढ़ता है, तो उसका मेंटल एज डाउन था, जबकि क्रोनोलॉजिकल एज अप था। तो क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब जितना एज के है उतने। तो ये बचवा कितना बोल रहा था, शायद 12 साल का बोल रहा था, तो CA का मान कितना दे दिया है 12 ईयर्स, ठीक है। तो समझिएगा
इसका रेंज हम लोग लेते हैं 80 लेस देन और इक्वल टू IQ लेस देन और इक्वल टू 140। हमको इसके रेंज को चेंज करना है मेंटल एज में ना, तो इस फार्मूला को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो लेस देन और इक्वल टू मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 लेस देन और इक्वल टू क्या 140। क्रोनोलॉजिकल एज का मान दिया हुआ है ना 80 लेस देन और इक्वल टू मेंटल एज बाय इसका मान 12 दे रखा है इंटू लेस देन और इक्वल टू 140। तब क्या बोले हैं कि ऐसे क्वेश्चन में हमको मेंटल एज का रेंज निकालना है तो बाकी सबको गायब करना होगा ना। यानी देखो 100/12 है ना जी, तो अभी अभी पिछले क्वेश्चन में सिखाए हैं, तो करे उलट के गुना कर दीजिए। तो सब में गुना कर दो 12/100 से, तो ये हो जाएगा 80। अब 12/100 से गुना हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू ये हो जाएगा 100/12 इंटू मेंटल एज इंटू 12 बट्टा क्या कर दिए 100 लेस देन और इक्वल टू 140 आई 12/100। 1010 गया। अब काट देंगे 5 2 पच्चे 10 और 2 छक्के 12, ये तो पूरा कट जाएगा। इसको काटोगे 10 से 10 तो 2 पच्चे 10 और 2 छक्के 12, कितना आ जाएगा बताइए 6/5। अच्छा 6 8 48, 48/5 लेस देन और इक्वल टू मेंटल एज लेस देन और इक्वल टू कितना आ जाएगा 14 छक 84 और बट्टा में 5। अगर आप चाहें तो इसको पॉइंट में भी काट दीजिए, पॉइंट में काटिएगा तो 5 9 45 और 5 छके 30, ठीक है ना। लेस देन इक्वल टू मेंटल एज लेस देन इक्वल टू काटोगे तो 5 एकम 5 बच गया 3, तो 5 छके 30, 16 85 और 5 8 40, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया रेंज ऑफ मेंटल एज। इसमें कोई समस्या है? अब इतना आसानी से समझाने के बावजूद ना समझ में आएगा तो फिर तो समस्या वाली बात है ना। जिसे कहा जाता है ना कि अगर ध्यान नहीं दीजिएगा शिक्षा में तो का लिखिएगा परीक्षा में। तो यहाँ ध्यान दीजिए और परीक्षा की तैयारी जोर शोर से कीजिए। तो चलिए अगले क्लास में हम लोग अगले नया चैप्टर के साथ मिलेंगे, है ना। चलिए, अगर कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम हो तो स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, आप इस पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।